बात नीट यूजी परीक्षा मामले की। थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में नीट केस में सुनवाई शुरू होने वाली है। सीबीआई ने इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। सीबीआई नीट मामले की जांच कर रही है और आज की सुनवाई से पहले सीबीआई की ओर से जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी गई। तो बेहद अहम ये दिन, हालांकि जो केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया उसमें कहा गया कि दोबारा परीक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जिन्होंने ईमानदारी से, लाखों छात्र ऐसे हैं, परीक्षा दी है, उनके भविष्य पर इससे असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ 38 याचिकाएं डाली गई थी और उसमें कहा गया था कि नीट यूजी परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। तो अब ऐसे में आज बेहद अहम दिन है, सुनवाई कुछ देर में होगी, जिस पर 24 लाख छात्र जिनका भविष्य अधर में एक तरह से लटका हुआ है, उन सब छात्रों की, उनके अभिभावकों की सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले पर अब नजर रहेगी। आज अहम सुनवाई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और दोबारा परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं है केंद्र, यह कहा गया है, क्योंकि ऐसे में कई लाख छात्र जिन्होंने पूरी ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ अपने एग्जाम दिए हैं, परीक्षा दी है, उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इस बीच सीबीआई ने भी बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सील बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट दाखिल की गई, जिस पर आज अहम सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। और जैसा कि हमने आपको बताया, केंद्र की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें साफ ये कहा गया है कि ऐसे में पूरे देश में इस तरह से इस परीक्षा में धांधली हो, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, लाखों की संख्या में, जिन्होंने ये परीक्षा पूरी ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ दी है, लिहाजा परीक्षा दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कल से लेकर आज तक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कल केंद्र सरकार ने नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब सौंपा। केंद्र की ओर से दाखिल हलफनामे में कई बड़ी बातें कही गई, उसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। केंद्र के इस हलफनामे के अलावा नीट उत्तर प्रदेश परीक्षा संचालित करने वाली संस्था एनटीए की ओर से भी कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया। सीबीआई ने भी इस बाकायदा जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है बंद लिफाफे में। और अब नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। और आइए अब जरा जल्दी से आपको यह दिखा दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया है। तो केंद्र ने आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों से एक टेक्निकल एनालिसिस करवाया और इस एनालिसिस में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले। ऐसा भी नहीं है कि कहीं परीक्षार्थी को एबनॉर्मल यानी असामान्य नंबर के जरिए फायदा मिला हो। नंबरों के मामले में सभी बच्चों में बढ़ोतरी हुई है, खासतौर से 550 से 720 के बीच में, और ये सभी शहरों और सभी सेंटर्स में देखा गया है। और इसका मुख्य कारण, जो मेन रीजन है, वो ये कि सिलेबस 25% कम हुआ है। तो ये बातें हलफनामे में कही गई हैं। केंद्र की ओर से दाखिल हलफनामे में उस टेलीग्राम मैसेज का भी बाकायदा जिक्र किया गया है, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा था कि नीट परीक्षा का पेपर 4 मई को ही लीक हुआ था। इसे लेकर केंद्र की ओर से कहा गया है कि 4 मई की तारीख दिखाकर जिस टेलीग्राम मैसेज की बात की जा रही है वो फर्जी है। पेपर परीक्षा से काफी पहले लीक हुआ है, यह दिखाने के लिए टाइम स्टैंप में गड़बड़ी की गई है, यह इसमें कहा गया है। और टेलीग्राम में चल रही चर्चा से साफ है कि उसे एडिट किया गया और तारीख को जानबूझकर बदला गया है। एक न्यूट्रल तीसरे शख्स ने यह प्रदर्शित कर साबित भी किया कि टेलीग्राम पर तारीख बदली जा सकती है। तो ये तमाम बातें जो हैं हलफनामे में केंद्र सरकार की तरफ से कही गई हैं। और आज अब लगभग 24 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं, प्लस उनके अभिभावक हैं, जिनकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई पर टिकी हुई हैं। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव, जो पल पल जैसे जैसे इस पर खबर आ रही है उसकी अपडेट हमें दे रहे हैं, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे देश की एक तरह से निगाहें विक्रांत आज सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई पर टिकी हुई हैं। 24 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में लटका हुआ है। और अभी तक आपसे जानना चाहेंगे, जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें केंद्र की तरफ से क्या कहा गया था और सीजीआई ने क्या क्या पॉइंट्स बताए थे, कुछ उसकी पारदर्शिता को लेकर और उसकी पवित्रता को लेकर उन्होंने कुछ बातें कही थी। और आज अब यह बेहद अहम सुनवाई होनी है कुछ ही देर। देखिए पंकज, बिल्कुल जैसा आपने कहा, 24 लाख स्टूडेंट, एक इस तरह की जो प्रतियोगी परीक्षा होती है सिर्फ एक बच्चा नहीं देता बल्कि उसका पूरा परिवार उसमें शामिल हो जाता है। तो ये संख्या 1.25 करोड़ तक पहुंच जाती है जो प्रभावित लोग हैं। तो उनकी ये उम्मीद है, उनको ऐसा लगता है कि इस बार परीक्षा में एक बड़ी लीकेज हुई है। लेकिन केंद्र सरकार और एनटीए के अगर हम एफिडेविट की बात करें तो उससे 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर साफ होती है। एक तो कोई लीकेज की बात नहीं मान रहे हैं, यानी कि कोई लीक हुआ है पेपर, इस तरह की बात सरकार नहीं कह रही है। सरकार का ये कहना है
कि एलिज मेल प्रैक्टिसेस यानी कथित गड़बड़ियां हुई हैं, कुछ सेंटर्स पर हुई हैं, और जो नंबर्स बच्चों के बढ़े हैं वो पूरे देश में देखे गए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि गड़बड़ी पूरे देश में या बड़े पैमाने पर हुई है। फिजिक्स का सिलेबस 25% कम किया गया था, तो बच्चों के नंबर जो हैं वो औसत रूप से पूरे देश में बढ़े हैं, ये कहा गया है। दूसरा, हर सेंटर पर एक तरह से जो घड़ीनुमा चार्ट बनता है कि कुछ बच्चों के नंबर ज़्यादा, फिर कुछ कम, कुछ ज़्यादा, कुछ कम, तो उस तरीके का पैटर्न भी देखने को मिला है। और साथ साथ ये कहा गया है कि कोटा, सीकर और केरल के कोट्टायम जैसे कुछ शहरों में ये जो पैटर्न है बच्चों के नंबर का वो लगभग सीधा सीधा है, क्योंकि इन सेंटर्स पर ज़्यादा प्रतियोगी बच्चे यहाँ पर तैयारी करते हैं और इस कारण इनका रिजल्ट हर बार बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर हम अब बात करें कि आगे क्या होगा, तो ये सब टिका हुआ है सीबीआई की जांच पर, एनटीए क्या बोलता है और केंद्र सरकार क्या बोलता है, और उसके आधार पर कोर्ट क्या फैसला लेता है। क्योंकि कोर्ट ने पिछली बार साफ ये कर दिया था कि अगर परीक्षा की पवित्रता थोड़ी भी भंग हुई है और ये जो पेपर लीक की जो बात आ रही है, अगर इसका बड़ा पैमाना हुआ देश भर में इसकी, क्योंकि अगर सोशल मीडिया के जरिए लीक हुआ है तो पूरे देश में फैल गया होगा, तब हमें देखना होगा। कोर्ट ने साफ कहा था कि पेपर को रद्द कर दोबारा पेपर करवाया जाए। लेकिन अगर ये कुछ ही सेंटर्स पर है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है तो फिर पेपर को दोबारा करवाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में अब जब सबके जवाब आ गए हैं केंद्र सरकार के, सीबीआई के, एनटीए के, तो अब कोर्ट की सुनवाई का इंतजार है। और वैसे आज 40 नंबर है, तो मुझे लगता है दोपहर के बाद ही ये नंबर आएगा सीबीआई की कोर्ट में, तो अभी कुछ इंतजार करना पड़ेगा इस सुनवाई के लिए। जरा दो तीन चीजें आपसे समझना चाहेंगे विक्रांत। एक तो ये कि एनटीए की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कही गई, और दूसरा, आप जो तमाम लीगल ब्रेन्स हैं उनके कांटेक्ट में रहते होंगे, किस बात की संभावना सबसे ज्यादा नजर आती है? क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर अगर ये परीक्षाएं रद्द होती हैं तो जाहिर बात है 24 लाख स्टूडेंट्स हैं। हालांकि वो ये तो बात कह ही रहे हैं कि रद्द होनी चाहिए, लेकिन सरकार किस तरह की दिक्कत में आएगी? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि ये परीक्षाएं रद्द हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये परीक्षा दी है, और हर स्टेट में ऐसा हुआ, ये मुमकिन नहीं है और ऐसा नहीं हुआ है। देखिए पंकज, अब ये पूरा डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पर, वो कितना सेटिस्फाइड होता है केंद्र सरकार के एफिडेविट से, सीबीआई की जांच रिपोर्ट से और एनटीए के जवाब से। एनटीए सरकार और को अगर हम देखें, क्योंकि सीबीआई का जो जवाब है वो बंद लिफाफे में है, वो सील बंद है, उसे खोला नहीं गया है, क्योंकि उसमें जांच रिपोर्ट है। अब तक की जांच में क्या क्या पाया गया है, किसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, वो सेंसिटिव मैटर है, इसलिए सीबीआई का जो एफिडेविट है वो सील बंद है। लेकिन एनटीए और सरकार का एफिडेविट हमने अपना दर्शकों को भी पहुंचाया है अपने चैनल के जरिए, और उसमें तमाम जो बड़ी जानकारी, जो दो तीन चीज मुझे बड़ी नजर आ रही है। एक तो जिस व्हाट्सएप, जिस टेलीग्राम चैट की बात की जा रही है, उसमें कहा गया है कि उसमें वीडियो से छेड़छाड़ की गई है, और वो बहुत पहले उसमें टाइम स्टैम्प में चेंज किया गया है ताकि ये साबित किया जा सके कि पेपर पहले लीक हुआ था। तो अब ये केंद्र की कोर्ट की सुनवाई पर कुछ देर डिपेंड करेगा और दोपहर के बाद इस मामले की सुनवाई होगी। ठीक है विक्रांत यादव, आप नजर बनाए रखें और जैसे ही अपडेट आता है, जैसे ही ये सुनवाई शुरू होती है, हम आपके पास वापस लौटेंगे।